हेलो 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 दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी ने अभी एसआई पेपर लीक को लेकर न्यूज़ तो सुनी होगी। अभी मीडिया में खूब वीडियोज वायरल हो रहे हैं, टॉपर्स को गिरफ्तार किए जा चुके हैं और भी बहुत सारी आपने वीडियोज न्यूज़पेपर में भी सुना होगा। तो आज अपन उसके बारे में थोड़ा डिटेल से दो बातें करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है गाइज। सबसे पहले तो देखिए, एसआई के लिए एसओजी ने जो जांच चल रही है उसमें लगभग 50 कैंडिडेट्स के अगेंस्ट एफआईआर हो चुकी है और आई थिंक 14-15 की गिरफ्तार भी हो चुके हैं। उनकी भी अभी जांच चल रही है कि उन्होंने किस लेवल तक की धांधली करी है। उस पर अपन थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं। आप लोगों ने पहले एक वो ये वाला इंटरव्यू तो देखा ही होगा, इस बहन का ये इंटरव्यू देखा होगा आपने, जो कि उत्कर्ष ने लिया हुआ है, ठीक है। ओके गाइस, नमस्ते सर। मुझे बताइए, आपकी जो घटना की जानकारी नहीं है, चलिए ये बता दीजिए कि अभी जैसे आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है 2020 में, जी सर। और उसके बाद में जो है लगातार पढ़ने के फील्ड में हम लोग हैं। जी सर। कौन कौन सी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप? सर मैंने तैयारी तो सबकी की थी, साथ में रीट, पटवार, ग्राम सेवक, आरएस प्री सबका ही किया था। आज से 5 साल बाद में आप अपने को क्या देखना चाहते हैं? सर मैं पुलिस विभाग में सेवा देना चाहती हूँ। तो आपको नहीं लगा कि भाई जो फिर अपने पटवारी की तैयारी की है, ग्राम सेवक की तैयारी की है, वो अपने समय और अपनी क्षमता को हमने दुरुपयोग किया है, उसको खर्च किया है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, बट मैं पुलिस विभाग में इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि पुलिस विभाग में कानून और नीतियाँ बनाई जाती है। पुलिस विभाग में कानून बनता है, नीतियाँ बनती है। पुलिस विभाग में कानून फिर और विधानसभा में और संसद में क्या होता है? पुलिस विभाग में कानून बनता है, नीतियाँ बनती है। जी सर। तो फिर विधानसभा में और संसद में क्या होता है? कानून में सर जैसे आम नागरिकों की सेवा का भी मौका मिलता है। आम नागरिकों की सेवा तो आप नर्स बन के ज्यादा अच्छे नहीं कर पूरा सकते। देखा ही होगा, तब इसको पूरा दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता है। ये भी एक दो जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है गाइस। सर एसआई बनने का प्लान मेरे फर्स्ट ईयर से आया है। फर्स्ट ईयर से है। किससे प्रभावित हुए आप? सर मैं प्रभावित तो मेरे एक चाचा जी, वो भी पुलिस सेवा में है। अच्छा। और मेरे चाचा जी बोलते हैं कि टीचर लाइन तो ये टीचिंग लाइन, इसमें तो डेली जाओ, वो एक ही पाठ पढ़ाना यही होता है, और पुलिस में डेली अलग अलग व्यक्तियों को देखने का मौका मिलता है। तो आपको नहीं लगता है कि महिला होने के नाते जो है पुलिस विभाग की कैंडिडेट देखो, ऐसे कैंडिडेट तो ये कह रहे हैं कि अलग अलग व्यक्तियों को देखने का मौका मिलता है। जी सर। समन्वय स्थापित करना एक महिला के लिए बहुत मुश्किल काम है। जी। लगता है आपको भी? जी मुश्किल नहीं लगता है। कैसे समन्वय कर सकते हैं आप? जो आपके 10th में आपने जो सब्जेक्ट लिया, 12th में जो आपने सब्जेक्ट पढ़ाई की, ग्रेजुएशन में जो आपने किया, तो आप अपने डिसीजंस खुद से लेती हैं कि आपके लिए कोई डिसीजन खुद देता है? सर मैं डिसीजन तो खुद ही लेती हूँ, सारे डिसीजन? यूँ मेरे पापा भी बोलते हैं, मैं इसमें लीडर भी। सर सॉरी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके? सर भूगोल, राजनीति विज्ञान और हिंदी साहित्य। भूगोल, राजनीति विज्ञान और हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य। प्रधानमंत्री बनने के लिए मेन जो एज होता है, आयु होती है, वो क्या होता है? सॉरी सर। ग्रेजुएशन में पॉलिटी सब्जेक्ट था, उनको पीएम के लिए जो एज क्राइटेरिया होता है वो नहीं पता है, तो ये क्या करेंगे। इनके सब्जेक्ट है पॉलिटी, उन्हें ये नहीं पता कि एज क्या होती है। और आपने ये पूरा इंटरव्यू देखा होगा, इसमें ये मैम कह रही हैं कि इनको कुछ भी नहीं पता, ये शो हो रहा है बिल्कुल बकायदा, पूरा वीडियो आपने ध्यान से देखा होगा। इनको रशिया का प्रेसिडेंट नहीं पता, इनको रशिया छोड़ो इंडिया का प्रेसिडेंट का भी नाम नहीं ले पा रहे, नाम बता ही नहीं पा रहे। माना कि इंटरव्यू में थोड़ी बहुत नर्वसनेस होती है,
नर्वसनेस, लेकिन इतनी भी नर्वसनेस क्या। आप एक थानेदार बनने जा रहे हो, आप एग्जाम क्वालिफाइड के बाद में आपका इंटरव्यू होता है, ऐसा नहीं कि पहले इंटरव्यू होता है तो आपको पता नहीं चीज होगा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक बहुत ज्यादा है इस सिस्टम में, बहुत काफी कुछ है, बहुत बड़े लेवल पे मिस्टेक्स हुई हैं, जिसकी अभी तो पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या चीजें हुई थी एक्चुअल में और क्या नहीं हुई थी। तो आइए और देखते हैं, एक क्लिप थोड़ी सी और अच्छा, देखते हैं आप अपन मुझे लोग। ये बताइए, गिरफ्तार व्यक्ति को जिसको भी किसी का तो सर पुलिस अच्छा ही रहा है, बट बाद में अब महंगाई बहुत बढ़ गई है। अच्छा सर, तो मुझे बताइए, भारत में महंगाई बढ़ गई है मैडम, जी सर। इसका एसआई से क्या लेन देन है? ऐसा ही से हाँ, सर महंगाई बढ़ गई तो ये सब जगह ही बढ़ेगी, बात में बात क्या नहीं रही। मैम कह रही हैं कि महंगाई जो बढ़ गई है, हम इसमें अपना योगदान देगी महंगाई को कम करने में। हाँ, ये है कि इनका कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन ये है कि लोगों की सहायता करना चाहती है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन डायरेक्टली महंगाई एसआई के हाथ में नहीं रहती। इवन इस वीडियो में मैम से ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि पुलिस किस विभाग के अधीन आती है, वो भी नहीं बता पा रही है। आपने ये इंटरव्यू पूरा देखा ही होगा, अब इसके बारे में और ज्यादा डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं है। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अब ये इंटरव्यू आपने देखा होगा कि ये उत्कर्ष क्लासेस पीछे लिखा हुआ है, तो उत्कर्ष का ही इंटरव्यू है। हम ये नहीं कह रहे कि इसमें उत्कर्ष को ऐसा वैसा ऐसा आप लोगों को कहना भी नहीं चाहिए। विदाउट एनी प्रूफ यू डोंट हैव टू से एनीथिंग अबाउट एनी वन, ओके। लेकिन इस पे इनको बोलना भी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, स्टूडेंट को बोलना चाहिए कि ऐसे कैंडिडेट्स जो ऐसा ही डिजर्व ही नहीं करते, वो लोग आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा ही पेपर लीक में इन कोचिंगों का हाथ रहा होगा, मिली भगत रही होगी, लेकिन वो इन पे अपनी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, वो चुप क्यों हैं, वो बोलते क्यों नहीं, मीडिया में क्यों नहीं बोलते हैं। उत्कर्ष क्लासेस जो कि राजस्थान में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी कोचिंग है, ऊपर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तो सबसे पहला और आज भी सबसे बड़ी कोचिंग, सबसे बड़ा नाम है, दैट इज वन एंड ओनली उत्कर्ष क्लासेस। निर्मल सर से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज आप बोलिए, आप आज जहां हैं आप सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की बदौलत ही हैं। निर्मल सर से ये बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप बोलिए, आप अपने बच्चों के साथ बोलिए, बच्चों के हित के लिए बोलिए। अगर आप अपने बच्चों को अपने बेटों की तरह मानते तो फिर आज उनके साथ अन्याय हो रहा है तो फिर आप बोल क्यों नहीं रहे हो? आपको बिल्कुल बोलना चाहिए, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? मेरी यही रिक्वेस्ट है सर से कि सर कुछ दो शब्द बोले। और ये भाई साहब कुमार गौरव हर एक छोटी मोटी चीज, कोई फालतू चीज का करना होगा ना तो सबसे आगे रहेंगे। शेर शेरनियों ये वो इनसे कुछ नहीं होता है, शेर शेरनियों से कुछ नहीं होता है। बस आप स्टूडेंट के हक के लिए बात करो, वही सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट तरीका वही है और कुछ नहीं। ये शेर शेरनिया वेनिया कुछ नहीं है, रसगुल्ले रसगुल्ले कुछ नहीं होता है, समझो। और आपने अभी कुछ एक दिन पहले यूपी में एक पेपर होता है पुलिस का, वो पेपर लीक हो जाता है, भर्ती रद्द हो जाती है। बिल्कुल उस पे कुमार गौरव सर ने बहुत बढ़िया मतलब कि स्टूडेंट को सपोर्ट किया था और कहीं न कहीं वापस कैंसिल करने में इनका योगदान रहा कि स्टूडेंट के साथ न्याय होना चाहिए कि पेपर अगर लीक हुआ है तो रद्द होना चाहिए, और आई थिंक रद्द हुआ है शायद तक। तो लेकिन अगर यूपी में इतनी आवाज निर्मल सर के मार्गदर्शन में अगर कुमार गौरव बोल सकते हैं तो फिर राजस्थान में क्यों नहीं बोल सकते? राजस्थान में क्यों नहीं बोल सकता? ये तो ऐसा ही तो सिर्फ अभी एक भर्ती है जिसकी अभी जांच चल रही है, जिसकी जांच एसओजी कर रही है। ऐसी कितनी ही भर्तियां और होंगी जिस पे अभी जांच बाकी है, वो तो वक्त बताएगा कि कौन क्या था कैसा नहीं था। तो
अब आप देखिए, ये देखिए कुमार गौरव सर, देखिए वो इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, सब पे यूट्यूब, ये वो पता नहीं क्या क्या करते आ रहे हैं। ये देखो, आप देख सकते हो साफ साफ, जब यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ तब बच्चों के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। लेकिन तो फिर यहाँ क्या राजस्थान के स्टूडेंट के साथ गलत नहीं हो रहा है क्या? फिर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए? आपको बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए, आपको बोलना ही पड़ेगा। आप चुप क्यों है? ये सवाल पूछ रहा है हर एक राजस्थानी, हर एक स्टूडेंट, जो भले ही एसआई की तैयारी कर रहा है या कर रहा था या करेगा या नहीं, हर एक पूरा राजस्थान सवाल पूछ रहा है आपसे, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा नाम है राजस्थान में, कोचिंग है। अगर आप कुछ नहीं बोलते तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए एजुकेशन और स्टूडेंट कुछ भी नहीं है, आपके लिए सिर्फ एक धंधा है, एक गोरख धंधा है, जो कि कोई भी कर सकता है, जो कि एक वैश्य भी धंधा ही करती है, सीधी सी बात है। ये देखिए गुरु, छात्रों ने देखा है दुनिया का सबसे बड़ा संघर्ष, छात्रों के कमरों ने नहीं, छात्रों ने देखा है और आगे भी छात्र ही देखेंगे। सिर्फ कमरों में ही संघर्ष नहीं होता है, संघर्ष सिर्फ कमरों में ही नहीं होता है गुरु, संघर्ष और भी बहुत कुछ होता है, पूरे समाज में संघर्ष होता है। एक स्टूडेंट्स जब अपने घरों से बाहर निकलते हैं, कोचिंग की दुनिया में कदम रखते हैं, तो सारा कुछ छूट जाता है उनसे, पूरा घर परिवार समाज गांव। फिर यहाँ आके जब वो इस भीड़ का हिस्सा बन जाता है तो फिर उसके हाथ क्या लगता है? अन्याय, पेपर लीक, और कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये जो चीजें हैं ये कतई बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल ही कंप्रोमाइजेबल नहीं है, कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए इन चीजों में। ये देखिए, ऐसे तो फिर एसआई पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? एसआई क्या, पिछली जो जितनी भी भर्तियां हुई हैं मोस्ट ऑफ के यही हाल है। अगर ये सरकार अच्छा करना चाहती है और भी अच्छा करना चाहिए, अगर युवाओं के हितों का अगर ध्यान ज्यादा रखना चाहिए, तो रियली मैं चाहता हूं कि अगर जितनी भी भर्तियां हुई हैं पिछले 4-5 सालों में 80% सब पेपर लीक हुए हैं। आई थिंक ऑन रिकॉर्ड है ये, आई मीन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही लगभग 15 से 20 वैकेंसीज के पेपर लीक हुए हैं पिछले 4-5 सालों में। और इस पे उत्कर्ष का तो ऐसे ऑफिशियली कोई कमेंट नहीं है, लेकिन अपने वन ऑफ द बेस्ट, सबके चहेते फेवरेट सर सुभाष चारण सर की भी एक बहुत अच्छी वीडियो आप सबने देखी होगी यूट्यूब पे, मैंने भी पूरी देख रखी है। इन्होंने अपनी पूरी बात रखी है कि क्या है सिस्टम, कैसे क्या है, स्टूडेंट के साथ कितना अन्याय हो रहा है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब कह रहे हैं कि एसआई को आरएस के साथ इंक्लूड करेंगे। फिर वही बात है कि किसी भी हर एक चीज का समाधान अगर नहीं खोजा जाए, अगर इसको दूसरे के साथ मर्ज करने से उसका सॉल्यूशन नहीं हो जाता है। खुजली गांड में हो रही हो, तुम आंट खुजा रहे हो, तो ऐसे खुजली नहीं मिटेगी, गांड की खुजली गांड खुजाने से ही मिटेगी। ठीक है, सॉरी, ये आई थिंक गलत शब्द हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बस एक दो शब्द बोले हैं, वैसे कुछ नहीं है। तो सर ने भी अपना पूरा एक यूट्यूब पे बाकायदा वीडियो बनाया है, काफी आप उसको देखना। देखिए 2 लाख 2.5 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं सर के। तो ऐसे वीडियोस पे उत्कर्ष अपने राय क्यों नहीं रखता? निर्मल सर क्यों नहीं यूट्यूब पे आते, मीडिया के सामने आते? वो, मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर आउट होने में उत्कर्ष का कोई भी हाथ रहा हो, लेफ्ट या राइट, आई एम जस्ट जोकिंग। मैं ये नहीं कह रहा, 1% भी ऐसा नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर लेकिन पेपर आउट हुआ, ये तो सब जानते हैं, और अब तो मीडिया में भी चीज आ गई। तो जब पेपर आउट हुआ है तो फिर निर्मल सर इस पे कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये है, कम से कम वो ये तो बोले कि इसकी बिल्कुल बहुत गंभीरता से जांच होनी चाहिए, बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, और कुछ नहीं। हम बस ये चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। जैसे कि सुभाष सर ने यूट्यूब पे आए,
उसी दिन आए, बिल्कुल ये देखिए आज से 3 दिन पहले का वीडियो, आई थिंक 3 या 4 दिन पहले का होगा, ये तो मेरे स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ऐसे टीचर्स वास्तव में ऐसे होने चाहिए जिनके लिए धंधा, देखो एजुकेशन बिल्कुल एक बिजनेस है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन बच्चों स्टूडेंट्स का हित पहले है, उसके बाद में बिजनेस आता है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट के जब उनके हक के लिए बोलने की बात आते है और आप नहीं बोलते, इसका मतलब आपके लिए एजुकेशन सिर्फ एक बिजनेस बन चुका है, जो कि नहीं होना चाहिए। एक टीचर को ये कतई शोभा नहीं देता। मैं चाहता हूँ कि जैसे सुभाष सर बच्चों के सपोर्ट के लिए हमेशा, उनके हक के लिए हमेशा सबसे आगे रहते हैं, वैसे हर एक टीचर को आगे आना चाहिए। और तो बाकी चीजें तो आप सब लोगों ने देखी होंगी, ये वीडियो देख और स्प्रिंग बोर्ड भी बहुत बड़ा नाम है। वो तो मेरे हिसाब से मुझे यूं लगता है कि वो तो जब ये न्यूज आई है ना कि एसआई को भी आरएस के साथ इंक्लूड किया जाएगा, वो तो आई थिंक उनके तो 4 चांद लग गए होंगे। उनका सिस्टम बहुत अलग है, आई थिंक सब लोग वाकिफ हैं। इसके बारे में अपन फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उनका भी ऐसे कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया है कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या नहीं हो रहा है, या ये कैसे क्या। स्टूडेंट बेचारा कुछ नहीं कह रहा। स्टूडेंट के साथ कल भी अन्याय हो रहा था, आज भी अन्याय ही हो रहा है। ये सब कुछ है, इतना आप देख रहे हो कि ये सारी जो चीजें हो रही है, ये दिस इज द फेलियर ऑफ सिस्टम, दिस इज द कंप्लीट फेलियर ऑफ सिस्टम। ये चीजें ये शो कर रही हैं कि कहीं ना कहीं सिस्टम में बहुत बड़ी खामी है, जिसको अभी अगर ये ठीक नहीं हुआ सिस्टम, तो फिर हम, आप कौन, कल को हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसी चीज अपने हक के लिए रोती रहेंगी, गिड़गिड़ाती रहेंगी, लेकिन अन्याय होता रहेगा, न्याय नहीं मिलेगा। ऐसे सुभाष सर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मेरे जैसे आप जैसे स्टूडेंट तैयारी करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, खत्म सब कुछ। मेरी अभी अगेन रिक्वेस्ट है कि जो बड़ी बड़ी कोचिंग है वो बच्चों के हक के लिए आवाज उठाएं, वो भी सरकार पे थोड़ा दबाव बनाएं कि बिल्कुल एक स्टूडेंट के लिए निष्पक्ष जो भर्ती है वो ऑर्गेनाइज हो, कंडक्ट हो, यही चाहता है और कुछ नहीं चाहता स्टूडेंट। ठीक है, अब ये भी सुनने में आ रहा है कि आरएस का पैटर्न भी चेंज होगा, सॉरी एसआई का पैटर्न चेंज होगा, क्योंकि अब एसआई आरएस की तर्ज पे होगी। मुझे नहीं लगता कि एसआई के पैटर्न में बदलाव की जरूरत है। जो पैटर्न है वो ठीक है, बढ़िया है। पैटर्न चेंज करने से पेपर लीक अगर रुक गई होते तो फिर कब के पहले कर ले होते, अब क्यों कर रहे हो। बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है दोस्तों, तैयार रहो, कभी भी बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। अगर आज आप चुप बैठे तो कल को आप रोने लायक भी नहीं बचोगे, ये बात ध्यान रख लेना, याद रख लेना। तुम मरेंगे वो सब, जलेंगे वो सब जो चुप थे। ठीक है, कोई पेपर लीक की वजह से मरेगा, तो कोई करप्शन की वजह से मरेगा, तो कोई डमी कैंडिडेट्स की वजह से मरेगा। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं। आप अपने व्यूज कमेंट में बता सकते हो। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।